शुरुआत हो या काम के बीच एक छोटा सा ब्रेक, जरूरत होती है एक ऐसी चाय की जो दे स्वाद के साथ फ्रेशनेस। और इसीलिए खास आपके लिए पेश है माइंड फ्रेश टी की भारत की प्रसिद्ध और सुपर मनपसंद चाय चुन्नीलाल की कड़क चाय, जिसकी हर घूंट में है दमदार स्वाद जो बना दे आपको टेंशन फ्री। इलायची युक्त खास फ्लेवर जो दे आपको ताजगी और खुशबू का बेहतरीन अनुभव। घर हो, ऑफिस हो या दोस्तों के साथ बैठकी, हर मौके पर परफेक्ट माइंड फ्रेश टी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से उत्तम गुणवत्ता और शानदार पैकेजिंग के साथ तैयार की गई ये चाय है हर किसी का पहली पसंद। तो देर किस बात की, आज ही चुनिए माइंड फ्रेश टी और हर घूंट में महसूस कीजिए ताजगी और सुकून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6264925704 या 9893996400 इस नंबर पर। माइंड फ्रेश टी, स्वाद भी फ्रेशनेस भी। पूरा हिंदुस्तान जो है लाइन में लगा है, वो खाद के नाम से हो, तो पेट्रोल पंप पे हो, तो एलपीजी पे हो, और अब जो है बिजली के दाम बढ़ने से मेरे को लगता है लालटेन के लिए लोग जो है लाइन में लगेंगे। भैया मुझे क्या लगता है अमृत काल में जो है मोदी जी का, उसमें अब हम फिर से पाषाण युग में आ गए हैं। आप देख रहे हैं लोगों को एक बार पुनः गैस के सिलेंडर छोड़कर चूल्हे फूकने के लिए मजबूर कर दिया है। पेट्रोल डीजल छोड़कर लोग साइकिलों पे चल रहे हैं। आज बिजली की जो दर बढ़ी है 5%, एक तरफ महंगाई की मार तो थी, हम महिलाएं जो हैं वो महंगाई के डबल डोज से बढ़ रहे हैं। अब बिजली के बिलों को देखकर जो करंट आम जनता के परिवारों को लगने वाला है, उससे भगवान ही मालिक है। हमें एक स्पष्ट रणनीति अब बनानी पड़ेगी कि ये बिजली की बढ़ी हुई दरों से जिस तरीके से आम आदमी परेशान रहेगा, उससे कैसे निजात मिलेगी। तो बिजली की सिर्फ घरों तक नहीं है जी, किसान भी इसमें बहुत परेशान है। जी। अभी एमपीपी की जो दादागिरी चल रही है, जी, उसमें अगर घर का बकाया है तो खेत का तो उठा के ले जा रहे हैं, अगर खेत का बकाया है तो घर के बिजली का बिल काट रहे हैं। तो कुल मिलाकर एमपीपी की बीच की दादागिरी, किसान भी परेशान है, आम आदमी परेशान है। और अब अगर ये भाव बढ़े हैं तो भाई तो ये मान के चलो जो है मिडिल क्लास जो है उसकी तो कमर ही तोड़ जाएगी। 2014 के बाद से इन्होंने बोला था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जैसे जैसे 2024, 25, 25 आता है, मतलब बुरे दिन शुरू हो गए और अब पब्लिक बहुत परेशान हो गई। मुझे पता है क्या लगता है कि लगातार जो हमारे देश की है, मोदी जी अपने आप को विश्वगुरु तो कहते थे, लेकिन जो विदेशी नीति हमारी होती है उसमें हमारे अपरिपक्व जो डिसीजन होते हैं, कूटनीति जिसमें विदेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसमें अपने आप को केवल महामानव सिद्ध करने के लिए पूरी तरीके से फेल है। यही सरकार जो कह रही थी कि युद्ध का असर हमारे घरों पे नहीं होगा, हमने देखा युद्ध का सीधा असर हमारे कहाँ हो गया, रसोई पे हो गया। अब डीजल पेट्रोल किस तरीके से हाहाकार मच रही है। वो जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं उन्होंने तो 5 रुपये और 10 रुपये डीजल पे बढ़ा ही दिए हैं। अब थोड़े दिन में आप देखना हमारे जो सरकारी हैं वो भी पेट्रोल पे बढ़ जाएंगे। और ये बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसके बाद बिजली की बढ़ी हुई दरें। मुझे लगता है बिजली के बिल के जो देखेंगे लोग, उसको देखकर करंट लगेगा, तारों में करंट आना कम हो जाएगा। आपने बताया भैया आज ही आप गए थे, कितने लोगों की मोटरें उठा ली वहाँ पर। कुल मिलाकर एक गांव में आधे गांव को बिजली मिल रही, आधे गांव को जो है उन्हें काट दिया। और वसूली जो दादागिरी कर रहे हैं, 1 अप्रैल से आप जो है गेहूँ खरीद रहे हो और वसूली पहले कर रहे हो, तो सरकार जो है किसानों को पहले तो भाव भी नहीं दे रही है। और अगर समय रहते अगर इनने गेहूँ खरीदी अगर चालू कर देते तो सस्ता उनको गेहूँ बेचना नहीं पड़ता। कुल मिला के किसानों की भी कमर तोड़ दी। उनने जो है 2100-2200 में गेहूँ बेच दिया। अब 1 अप्रैल से खरीदी करेंगे, जिसको बैंक देना है, जिसको लड़की की शादी करना है, जिसको जो है पुराने कर्जा देना है, वो तो मजबूर है कि उसको गेहूँ बेचना पड़ेगा। कुल मिला के सरकार की नीति के कारण आम जन परेशानी, किसान हो कि नौकरी वाला हो कि युवा हो, सभी जगह लोग परेशान हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीति के कारण आज जो है पूरी जनता परेशान है। भाभी कल क्या कह रही थी, कौन सा गाना गा रही थी?
सही वो कौन सा गाना चला था, कौन सा था बोलो भैया? सखी सैया तो बहुत ही कमात है और महंगाई दायर खाए जा रहा है। महंगाई के जो नारे लेकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। तो आओ फिर से चले हम आदिम युग में, चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, साइकिल चलाएंगे और लालटेन लगाएंगे। लाडली बहनों ने तो पैसे वापस करने का बोल दिया कि हमारी हमको तुम